नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट करेंगे पेश। ऐसे में देश के हर वर्ग को है केंद्र सरकार से काफ़ी उम्मीद है कि उनके लिए बजट में कुछ ना कुछ तो होगा। बजट को लेकर देश के युवा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र की क्या उम्मीद है, इसको लेकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को एनडीए सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में क्या सोचते हैं युवा इस बजट को लेकर, क्या है युवाओं की उम्मीदें? एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है टोंक में उन युवाओं के बीच में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, जिनकी आंखों में सुखद भविष्य के सपने हैं और उम्मीदें उनकी इस बात को लेकर है कि न सिर्फ एजुकेशन पे बात हो बल्कि एजुकेशन लोन पर भी बात होनी चाहिए, लड़कियों की सुरक्षा पर भी बात होनी चाहिए। क्या सोच रहे हैं टोंक के युवा, उन्हीं युवाओं से बात करने के लिए हम पहुंचे हैं महात्मा गांधी पुस्तकालय में कि आखिर इनके आंखों में किस तरह के सपने हैं। बजट पेश हो रहा है 23 जुलाई को, उससे पहले आपकी आंखों में किस तरह के सपने हैं और किस तरह की उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर? बजट पेश होने के साथ साथ ही हमें उम्मीदें हैं कि ये आने वाला बजट होगा, ये देश के सभी बेरोजगार युवाओं के लिए एक आशा और उम्मीद लेके आएगा और हम केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करें। साथ ही साथ हम एक उम्मीद करते हैं कि जो वैकेंसीज निकाली जाती है उनके अंदर ये भी ध्यान रखा जाए कि पेपर लीक नहीं हो, क्योंकि पेपर लीक एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है अपने देश के अंदर। जो युवा तैयारी करते हैं, साथ ही साथ पीछे से पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि सरकार इसके ऊपर कुछ अंकुश नहीं लगा पा रही। तो कुछ ऐसे कानून लाए जाए इसमें ताकि पेपर लीक के खिलाफ भी एक अच्छा एक्शन हो, ताकि अब जो पेपर लीक के माफिया हैं वो इसके ऊपर जो भी करना चाहे वो इससे डरे। साथ ही साथ मैं केंद्र सरकार से ये भी मांग रखूंगा कि वो ऐसे छोटे छोटे लोन उपलब्ध कराएं ताकि कोई भी जो बेरोजगार युवा हैं वो आगे जाकर अपना एक स्टार्टअप खड़ा कर सके। जरूरी ये भी नहीं है कि सभी को गवर्नमेंट जॉब उपलब्ध हो। इसके लिए कम से कम छोटे छोटे जो लोन्स हैं उनको सरकार दे बिना गारंटी के, ताकि सब अपना अपना एक छोटा सा पेट पालने के लिए कुछ स्टार्टअप खड़े कर सके। मेरी ये उम्मीद है। एक अच्छी बात निकल कर आई है कि स्टार्टअप के लिए जो है ना कोई प्रावधान होने चाहिए, सुरक्षा, क्योंकि छात्र भी सुरक्षा चाहता है अपनी, कि भाई उसके घर की भी सुरक्षा होनी चाहिए, जीवन की भी। युवाओं की आंखों में किस तरह के सपने हैं और क्या उम्मीद है आपको इस बजट से? इस बजट से हमें ये उम्मीद है कि जो बेरोजगार होंगे उनको रोजगार उपलब्ध होगा और ये जो वैकेंसी होती है वो सही तरीके से हो, ये उनमें पेपर लीक नहीं होना चाहिए। यही मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ बस। एक बेटी जब पढ़ती है तो वो 2 घर संभालती है। एक बेटी की उम्मीदें क्या होती है, एक बेटी से जो है माँ बाप की उम्मीदें क्या होती है पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर, और आपकी उम्मीदें एक देश की बेटी निर्मला सीतारमण से किस तरह की है? जी, मेरा तो यही कहना है कि जिस प्रकार से लड़कियां छोटे क्षेत्र से निकल के बाहर आती है, तो सबसे पहले वो बाहर निकलती है तो उनका पहला यही होता है कि उनकी सुरक्षा को लेके जो प्रावधान होने चाहिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे लड़कियों को, जैसे भैया ने बताया कि लोन, सीतारमण जी को लोन छोटे मोटे लड़कियों की सुरक्षा के लिए जो लोन देना चाहिए, या उनके जो मेरा मतलब है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो प्रावधान बनानी चाहिए ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनको इतना ही कहना चाहूंगा। अच्छा, आप क्या सोचते हैं जब घर से निकलते हैं तो आपको एक उम्मीद होती है, आपके घर के को भी उम्मीद होती है, इस बजट से एक बेटी को, देश की बेटी को क्या उम्मीद? हम मेरा कहना यही है कि यदि गर्ल्स बाहर निकले तो उनको एक सेफ्टी होनी चाहिए कि वो पढ़ाई कर सके बाहर जाके। एक उनको लोन भी मिलना चाहिए, जिसे कोई बाहर रेंट से रहते हैं तो उस पे भी उसको बजट निकालना चाहिए ताकि उसकी घर की सिचुएशन कैसे भी हो तो वो कर सके। और ये जो पेपर पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, इस पे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन बच्चों को बैन कर दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। और गर्ल्स के लिए काफी, एक शादी होने के बाद भी उनकी सिचुएशन अलग होती है और एक शादी के पहले भी होती है, तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, नौकरियों को लेकर जो है किस तरह के अवसर चाहते हैं, कि जो है किस तरह के प्रावधान जो है बजट में होने चाहिए जिससे आपको अपना भविष्य जो है
सुरक्षित नजर आए? गर्ल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर भी बनाने चाहिए और एक गवर्नमेंट है, जरूरी नहीं कि सब गवर्नमेंट ही लगे, तो गर्ल्स के लिए अलग अलग सेक्टर होने चाहिए ताकि वो जॉब कर सके। बस मेरा कहना ही है। एक बेटी जब घर से निकलती है तो माँ बाप की चिंता होती है। आप यहाँ पढ़ने आते हैं लाइब्रेरी में, आपकी आंखों में क्या सपने हैं? मेरी आंखों में तो यही सपने हैं कि एक लड़की खुद के दम पे खड़ी हो सके। माँ बाप भी यही चाहते हैं कि अपनी बेटियां सुरक्षित रहे और जहाँ भी जाए वहाँ सेफ्टी से रहे। हर चीज की एक लिमिट होती है, कहीं बाहर जाए तो उनको उनके अकॉर्डिंग ही उनकी सेफ्टी रहे, कुछ भी हो। और अगर लड़कियां जैसे प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो उनकी दोनों तरफ से अच्छी, मतलब दोनों तरफ से अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए उनकी। अच्छा, बजट आ रहा है, आप चाहते हैं कि उसमें बेटियों के लिए अलग से प्रावधान हो? जी हाँ, मेरा कहना तो यही है कि अगर बजट पेश हो रहा है तो लड़कियों की अलग से ही बजट पेश होना चाहिए। उनकी सेफ्टी, उनकी हर चीज को लेकर एक अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि कुछ मिडिल क्लास फैमिली से भी होते हैं जो उनकी अगर पढ़ाई पूरी नहीं करा पाते, कुछ की कंडीशन नहीं होती, किसी पेरेंट्स की कंडीशन नहीं होती कि वो उस तरह से उनको पढ़ाई कर पाए, तो उनका लोन भी उस हिसाब से रहना चाहिए कि हाँ कि हम मिडिल क्लास फैमिली से है या उससे भी लो फैमिली से है, उस हिसाब से रहना चाहिए। बेटियां, लड़कियां, आधी आबादी देश की, इस बजट को, क्योंकि महिला बजट पेश कर रही तो एक महिला से उम्मीदें बढ़ रही है, आपकी आंखों में भी कुछ ऐसा है कि एक महिला बजट पेश करी तो वो महिलाओं की सोचे? हाँ। क्या सोचती हैं आप? ये कि लड़कियों के लिए भी वैकेंसी और उनके लिए अलग से सेफ्टी होनी चाहिए लड़कियों के लिए। और क्या चाहती है बजट में? और जैसे लड़कियां बाहर जाए तो उनकी सुरक्षा हो, वो बाहर भी रह सके। तो अच्छा, एक कंपटीशन क्लासेज की है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या पढ़ेगा मैं अपने मैं सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रही हूँ। सेकंड ग्रेड टीचर के लिए? ऐसी सूरत में जब बजट पेश हो रहा है तो उस बजट से आपको किस तरह की उम्मीदें हैं और आप क्या चाहती हैं कि बजट में क्या खास होना चाहिए? युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो अपने माँ बापों का सपना पूरा करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, और वो इतनी मेहनत करके जब पढ़ाई करते हैं और उसके बावजूद जब पेपर लीक होते हैं, और ऐसी ऐसी घटनाएं हमें देश में और प्रदेश में देखने को मिलती है, पेपर लीक जैसी, पेपर माफियाओं पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो बच्चा एक गांव से निकलकर शहर जाता है, इतना खर्चा करता है, उसके ऊपर इतना बर्डन रहता है, उसने माँ बाप का इतना पैसा लगाया पढ़ाई में, और भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं बहुत सारे, तो कम से कम पेपर लीक जैसी घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। पेपर लीक की बात सामने आई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बजट में आप किस तरह के प्रावधान की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ जी सर, जो पेपर लीक हो जाता है तो उसमें जो मिडिल क्लास वाले बच्चे होते हैं, जो बहुत पढ़ने वाले होते हैं, और उनको भी जैसे बहुत दुख होता है कि पेपर लीक हो गया, और फिर भी अच्छा, रोजगार के अवसर के लिए आप क्या चाहेंगे वित्त मंत्री से कि रोजगार के अवसर जो है किस तरह उपलब्ध होने चाहिए? रोजगार के लिए लड़कियों को ऐसे गवर्नमेंट, जरूरी नहीं है कि सारे सभी गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो गवर्नमेंट ही जॉब लगे, तो प्राइवेट भी होती है, बहुत सारी प्राइवेट भी करती है लेकिन लड़कियों की सेफ्टी के लिए लड़कियां जो बाहर निकलती है ऐसे, तो उनको बहुत डर रहता है, माँ बाप को बहुत चिंता होती है। नौकरी के अवसर को किस तरह देखते हैं कि बजट में जो है और अलग से नया क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं तो निर्मला सीतारमण जी से यही कहना चाहता हूँ कि निर्मला सीतारमण जी ये करे कि पेपर लीक में जिस प्रकार नीट का पेपर लीक हुआ अभी, तो वो वैसे अब आगामी पेपर लीक नहीं हो, पेपर माफियाओं को खिलाफ सख्ती हो। पेपर माफिया आजकल बहुत निर्बाध रूप से अपना कार्य कर रहे हैं, उनको डर लगे कि पेपर नौकरी के अवसर पे कुछ कहना चाहेंगे आपकी जो है कि नौकरी के अवसर और छात्रवृत्ति को लेकर क्या चाहते हैं आप? नौकरी के अवसर यही है कि केंद्र सरकार अच्छी सरकारी वैकेंसियां निकाले। जो सरकारी वैकेंसियां निकलेगी जब तो गरीब बच्चा आगे बढ़ पाएगा, वरना वो आगे कैसे बढ़ेगा? वो पैसे अपना माँ बाप से पैसे लाता है, तो उसकी वैकेंसियां निकलेगी जब तो उसका हौसला बढ़ेगा, ऐसे उसका हौसला कैसे बढ़ पाएगा? मैं तो यही कहना चाहता हूँ बस। 23 तारीख को जो बजट पेश हो रहा है उससे आपकी उम्मीद क्या है, खास तौर से उन युवाओं की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे हुए? जी सर, मैं कहना चाहूँगा, देखो सर, अपने अधिकांश जो तैयारी करने वाले कंपटीशन वाले बच्चे क्या है, किसान वर्ग के निकल के आते हैं। अगर जैसे एक बार कंपटीशन की भर्ती निकलती है, तो जैसे बाय द वे अगर कोई भर्ती लीक हो जाती है, तो वो लीक होने के साथ साथ में क्या होता है, वो बच्चा वापस उसी क्षेत्र की वापस तैयारी तो नहीं कर सकता। तैयारी करेगा तो वापस अपने घर वालों से वही उतने ही पैसे लेके आएगा। तो एक तो आर्थिक लोड ज्यादा हो गया घर वालों पे,
और एक उसका साथ का साथ ही समय निकलता हुआ जाता है, तो सरकार स्पष्ट तो इस चीज पे लगाम लगाए। और साथ ही जो बजट आएगा 23 तारीख को वित्त मंत्री जी द्वारा, उसमें ये भी रखा जाए अपने प्रदेश में, मैं तो प्रदेश की ही कह रहा हूँ, अपने प्रदेश में जो महात्मा गांधी विद्यालय जो इंग्लिश मीडियम के है, इन इन जो विद्यालय है इनमें भी जो अपने इंग्लिश मीडियम के टीचर है, इनमें भी टीचर की पूर्ति करवाई जाए। बहुत सी वैसे विद्यालय है, नाम नहीं बताना चाहता मैं, जिनमें अभी तक टीचर ही नहीं है। और साथ में ही ऐसी ऐसी वैकेंसियां निकाला जाए। और जैसे दिव्यांग के लिए इन्होंने बताया, साथ ही महिलाओं के लिए बताया, महिलाओं को भी इसमें 50% किया गया है। और सर इसमें तो किया गया है, ठीक है, जहाँ तक किया गया है वहां तक ठीक है, क्योंकि हर क्षेत्र में ये तो जाहिर सी बात नहीं है। और व्याख्याता में निकाले, वरिष्ठ अध्यापक में निकाले, ऐसे ही हर प्रकार के क्षेत्र में वैकेंसियां निकाले और दृढ़ शक्ति के साथ और मजबूताई के साथ जो ये माफिया हैं पेपर लीक है, इनका भी लगाम लगाई जाए सर। तो ये वो युवा हैं जिनकी आंखों में सुखद भविष्य के सपने हैं, लेकिन जिस तरह की पेपर लीक की घटनाएं घटी है तो इनके मन में कहीं न कहीं जो है एक पीड़ा भी है कि इस पर भी जो है लगाम लगनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर निर्मला सीतारमण के बजट से उम्मीदें हैं इन बेटियों को भी कि हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, हमारी एजुकेशन का ध्यान रखा जाए, एजुकेशन का जो ढांचा है उसे मजबूत किया जाए। साथ ही समान अवसर नौकरियों के जो है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो, चाहे लोन की बात हो, युवा अपनी बेबाकी से बात रखते हुए कहते हैं कि देश की उम्मीदों का जो बजट है वो युवाओं की उम्मीदों का भी बजट है। और उम्मीद यही है कि ये बजट युवाओं के नाम होगा, बेटियों के नाम होगा। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सेलर, एनडीटीवी टॉक। तो बजट की उम्मीदों को जानने के लिए एनडीटीवी की टीम टोंक के महात्मा गांधी पुस्तकालय पहुंची है, जहां के युवाओं से बजट को लेकर उनकी उम्मीदों पर बातचीत की। युवाओं ने कहा है कि बजट ऐसा हो जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट को लेकर कुछ काम किया जाए। युवाओं ने बजट में चुनावी वायदों की गारंटी पूरा करने के साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी अपनी बात रखी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेगी 23 जुलाई को। उससे पहले हम जानने पहुंचे हैं उन युवाओं का हाल जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारियां करते हैं और उनको उम्मीद है कि युवा देश का भविष्य है, उनके भविष्य के जो है सपने भी साकार होने चाहिए। आखिर क्या सोचते हैं युवा? टोंक की महात्मा गांधी लाइब्रेरी के अंदर जो है पुस्तकालय में मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएंगे क्या बजट से उम्मीदें हैं कि किस तरह का होना चाहिए बजट? जी सर। जी सर। किस तरह का बजट होना चाहिए? जब 23 तारीख को बजट पेश होगा तो आपकी क्या उम्मीदें हैं उस बजट को? जी बजट अच्छा पेश होना चाहिए सर, ताकि नौकरियों के अवसर किस तरह मिलने चाहिए? नौकरी की अच्छी वैकेंसियाँ निकले, ताकि विद्यार्थियों को अच्छे अवसर मिले, जो बेरोजगार विद्यार्थी बैठे हैं उनको। यही आशा है सर। आप काहे की तैयारी कर रहे हैं यहाँ बैठकर? लाइब्रेरियन की सर। लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं। एक युवा की उम्मीदें क्या होती है, एक युवाओं के सपने क्या होते हैं बजट को लेकर खास तौर पे? सबने तो ये होते हैं सर कि अच्छी वैकेंसी मिले, ताकि वो अपनी मंजिल तक पा सके और अपने सपने पूरे कर सके। ये थी सर। एक और युवा है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार मीणा है। आप तैयारी करते हैं, उससे पहले आपके आंखों में सपने होंगे, नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। आप बजट को लेकर क्या सोचते हैं कि जैसे 23 तारीख को जो बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद है कि क्या होना चाहिए उस बजट में युवाओं के लिए खास तौर? युवाओं के लिए बजट पेश होना चाहिए। और जो जैसे कि मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ और गवर्नमेंट ने हमारे को लाइब्रेरी की सुविधा भी दे रखी है, जिससे हमारा पैसा बच जाता है। और जैसे 500 रुपये फीस लेते हैं लाइब्रेरी में, तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए फायदा किया है, तो हमने नोट्स बुक खरीद सकते हैं और अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट जो प्रावधान होते हैं, जो ये जैसे आप लाइब्रेरी में गवर्नमेंट की में मौजूद हैं, ये हौसला बढ़ाते हैं आप जैसे लोगों का, एक मदद मिलती है। ऐसे इनमें और ज्यादा विकास होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए इसे लाइब्रेरी। हाँ, ये ऐसा लाइब्रेरी की हर जगह व्यवस्था होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट को फायदा मिले और शिक्षा मिल सके। जैसे हम यहाँ पर आकर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो हमारे को अच्छी व्यवस्था मिली है लाइब्रेरियों के अंदर, तो हमारे को शिक्षा भी मिल रही है। और सोशल मीडिया के इस दौर में किताबों से दूर हो गए थे बच्चे, लेकिन अब जो है लाइब्रेरी में वापस पहुंचने लगे हैं। एक और युवा है,
इसी लाइब्रेरी में। क्या नाम है आपका, किसकी तैयारी कर रहे हैं? सर दिनेश यादव नाम है, पशु परिचर की भर्ती की। आप जो है क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से, जो कि 23 तारीख को निर्मला सीतारमण पेश करेगी? युवाओं के लिए जो है क्या बात होनी चाहिए? नौकरियों की बात होनी चाहिए, लोन की बात होनी चाहिए, छात्रवृत्ति की बात होनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं इस बजट से? जी सर, मेरा तो ये कि युवाओं को ज्यादा मोटिवेट होना चाहिए इस बजट से। राजस्थान की सरकार है कि भाई 50% लड़कियों को ले रहे हैं, इससे लड़कों को भी कुछ आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए। नौकरियों के अवसर की बात करते हैं तो क्या नौकरियां और बढ़ाई जानी चाहिए, वैकेंसीज और निकलनी? जी सर, बिल्कुल निकलनी चाहिए। किताब पढ़ते हुए बच्चा जब नजर आता है तो वाकई जो है एक अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? निर्मल। काय की तैयारी कर रहे हैं? सीटी। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जब वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेगी तो युवाओं का ध्यान रखा जाएगा उस बजट? हाँ। ध्यान रखेंगे। हाँ, क्या क्या होना चाहिए बजट में? बजट में आरक्षण देना चाहिए और वैकेंसी निकाल देनी चाहिए। वैकेंसीज निकलनी चाहिए, बात हो रही है क्योंकि हम पुस्तकालय में मौजूद हैं। हर व्यक्ति, हर युवा अपना समय चाहता है कि उसका समय जो है उसे मिले। किताब पढ़ रहे हैं आप, अच्छा लगता है जब कोई किताब पढ़ता हुआ नजर आता है। तो बजट से क्या उम्मीदें हैं निर्मला सीतारमण? बजट से यही है, पहले तो एग्जाम सही टाइम पे हो, और एग्जाम हो भी तो सही तरह से हो। लीक होने के बाद 2 साल या 1 साल मेहनत करो, उसके बाद एग्जाम सही टाइम पे हो जाए तो पेपर लीक हो जाए, फिर दोबारा मेहनत करो, फिर भी गारंटी नहीं है कि, और वैकेंसी आती है कि ऊँट के मुंह में जीरा है, क्या करें, मेहनत करते रहे। मेहनत जारी है। तो क्या मतलब क्या उम्मीद कर रहे हैं कि देश का बजट जो है वो किस तरह का होना चाहिए? सर वैकेंसी आनी चाहिए, और वैकेंसी पूरी भी सही तरह से हो, जो बच्चों को, और हर साल वैकेंसी हो। ये नहीं कि 5 साल, अभी तो 5 साल में करवा दी, फिर 5 साल में कह देते कि हर साल रीट होगी, जैसे राजस्थान में हर साल रीट किया, 5 साल में नहीं हो रही। तो इतना तो दे के बच्चे मेहनत करे तो उसको कुछ मिल सके। एक बहुत अच्छी बात निकल कर आई है कि न सिर्फ वैकेंसीज होनी चाहिए बल्कि वैकेंसी जो निकलती है वो समय पर भी पूरी होनी चाहिए। एक और युवा है, अभी लाइब्रेरी पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री 23 तारीख को बजट पेश कर रही है निर्मला सीतारमण, आपकी उम्मीद क्या है इस बजट? कुछ उम्मीद है आपको बजट अच्छा होगा आपके लिए? हाँ, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। एक और युवा से बात करते हैं, क्या उम्मीद है करते हैं आप, बजट कैसा होना चाहिए? ये जो बजट पास होगा इसमें जैसे कोई युवा होता है और वो नौकरी वैकेंसी से ये हो जाता है तो उसके बाद जैसे वो जाता है तो उसको सामान्य रोजगार दिया जाना चाहिए। लोन वगैरह में उसको सामान्य दस्तावेजों पर लोन दिया जाना चाहिए। सामान्य दस्तावेजों पर लोन देना चाहिए जिससे उसके परिवार की और युवा की मदद मिल सके। तो आप निर्मला सीतारमण को क्या संदेश देना चाहेंगे बजट से पहले? बजट से पहले हम कहना चाहते हैं कि कुछ युवा है उनके लिए भी जैसे ये सरकारी लाइब्रेरी, उनको अन्य सुविधाएं दी जाए। सरकारी लाइब्रेरी एक अच्छा प्रावधान है और इसका नजारा कम से कम जो है टोंक के इस महात्मा गांधी पुस्तकालय में देखने को मिलता है, जहां न सिर्फ छात्रों के लिए सुविधाएं मौजूद है बल्कि छात्र जो है मन लगाकर जो है अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपका नाम? अमन से। अमन, क्या आप किसकी तैयारी कर रहे हो यहाँ? सीटी। कैसी सुविधाएं मिलती है? ऐसी सुविधाओं के लिए और बढ़ोतरी के लिए आप क्या बजट से उम्मीद करते हैं कि ऐसी सुविधाएं और उनकी क्या सपने हैं आपकी आंखों में? हमारे यही सपना है कि मतलब हमारे को और रोजगार दे। नौकरियां निकलनी चाहिए। हाँ, वैकेंसियां और निकाले जाए हमारे लिए। तो ये नजारा महात्मा गांधी पुस्तकालय का टोंक में, जहां प्रतिदिन जो है छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पहुंचते हैं, इनकी आंखों में सपने हैं कि इनके लिए न सिर्फ इस तरह की सुविधाएं बढ़े बल्कि शिक्षा के साथ ही जो है नौकरियों में भी अच्छे अवसर इन्हें मिल सके। अब हम बात करेंगे उन युवाओं से जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है यहाँ पहुंचते हैं और क्या सपने हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के 2024 के इस बजट से।